अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद। और हमने आज नेकी का जो सेगमेंट है वो पहले कर लिया और मैं चाह रहा था कि ये बात ज़रूर सामने लाई जाए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका अल नसर फाउंडेशन से ये यहाँ ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। असल में एक सिलसिला बड़ा ख़ूबसूरत था तो हमने कहा चलें जी वो ऑन एयर ही आपके सामने किया जाए। मेरे साथ यहाँ पे इस वक्त हाफिज़ मोहम्मद अयाज साहब जो कि कारी हैं, कुरान पाक के बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देते रहे। 1985 से मुख्तलिफ़ मसाजिद में ख़िदमत दीन में मसरूफ़ रहे हैं, मगर बाद अज़ां बच्चों की बीमारी के सबब जो है वो बच्चों को पढ़ाने से कासिर हुए। और इनके 3 बच्चे हैं और माशाल्लाह तीनों बच्चे माशाल्लाह मेरे मुंह से निकल गया। मैं कहना चाह रहा था कि माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, लेकिन तीनों बच्चे जो हैं वो डायलिसिस पे हैं और इनमें से एक बच्ची अस्मा इसी मर्ज़ के सबब 8 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं, जबकि 26 साला रानी बीबी और 17 साला उस्मान गनी जो हैं इस मर्ज़ में अभी भी मुब्तला हैं। हाफिज़ साहब की SUIT में मुब्तला रहे हैं बच्चे। हाफिज़ साहब की जो रिहाइश है वो सुरजानी टाउन में है और वहाँ से बहुत मसला होता है आने जाने में। तो हाफिज़ साहब ये चाहते हैं कि या तो एक इस वक्त पोर्टेबल डायलिसिस मशीन आई है, या तो वो इनको दिला दी जाए या कोई सवारी जो है वो इन तक पहुंचा दी जाए ताकि बच्चों को लेना और ले जाना जो है वो आसान हो जाए। और जो डायलिसिस के मरीज़ होते हैं उनको कई दफ़ा वीकली या हर 15 दिन के बाद या महीने बाद जो है वो ले जाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? तो हाफिज़ साहब ये जो बच्चे हैं इनको कितने दिनों के बाद आपको ले जाना पड़ता है SUIT में? इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है ये हर दूसरे दिन पहले दिन इसको अभी भी मैं अस्पताल से लेकर आया हूँ। अभी इनका डायलिसिस था, इनकी तबीयत बिल्कुल सीरियस है, ये पाँव सूजे हुए हैं। तो ये बच्ची 12 साल से है, डायलिसिस हो रहा है और इसको 3 साल हुए हैं। इनकी तबीयत अभी भी सीरियस है। मैं अस्पताल से लेकर आ रहा हूँ, हालांकि आने के काबिल नहीं थे, फिर भी मैं इनको लेके आया हूँ। एक बच्ची थी 8 साल की, वो अल्लाह को प्यारी हो गई है डायलिसिस के दौरान में। और हमारा जो महीने का जो खर्च है 70-80 हज़ार रुपया इनका दोनों का आना जाना, सरजानी से वहाँ तक जो है एक तरफा 2500 रुपये लेते हैं। जी बिल्कुल। और हमारा कोई भी पता नहीं, कभी इशा को जा रहे हैं, कभी सुबह जा रहे हैं। सुबह को जाते हैं अजानों के टाइम पे, तक रात को इशा के बाद आते हैं। जवान बच्ची है मेरी, ये है हमारा आना जाना बहुत मुश्किल में है। अब मेरे अंदर सकत नहीं है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं चाह रहा हूँ इसके लिए पहले नंबर पे मशीन मिल जाए, या घर पे डायलिसिस कराने वाले जो है ना इनको सहूलत मिल जाए घर में। और उसके साथ साथ हर दूसरे दिन पहले दिन हर वक्त इनका जो है ना वो अस्पताल में टाइम गुजरता है। अब 2 दिन हो गए इनको ये अस्पताल में, वहीं से मैं इनको लाया हूँ। हमारे हालात बिल्कुल आजमाइश के इम्तिहान के हैं। मेरे अंदर मज़ीद शक्कत नहीं है मेरे बच्चों का कुछ हो जाए। ये ना हो कि मेरी जैसे बच्ची पहले चली गई, ये ना हो कि भी इसका मसला भी हो जाए। मैं बहुत दुखी इंसान हूँ। मेरे अंदर शक्कत नहीं, इनकी वालदा में भी ये हालात तो मेरे अंदर एक मशीन मिल जाए कि इनका आना जाना जो है ना, हमें कोई दुनियादारी के साथ वो दुनियादारी नहीं करनी, इनकी जान बचानी है। जितनी भी अल्लाह ने इनको ज़िंदगी दी है बस इतनी सी बात है। कोशिश तो बिल्कुल, कोशिश तो माँ बाप हर मुमकिन तरीके से करते हैं। इनके बने हुए हैं, हमने वीडियो देखी है, बोल चैनल पे भी वो वीडियो देखी है कि भी एक मशीन आई है, वो बहरिया हॉस्पिटल में भी है, मिल रही है, और फातिमा हॉस्पिटल में भी लाहौर वो ये मशीन आई जी। है। इसलिए अल-असर से यहाँ पे हमारे पास वो हमें फौरी तौर पे ज़रूरत है, इसलिए इसकी हालत बिल्कुल नाजुक है, बिल्कुल नाजुक है। अभी आगे नहीं चल सकता, ना जा सकता है, रिक्शों में बसों में आना जाना इसके लिए मुश्किल है। अब अल्लाह ताला कोई ऐसा सबब बना दे, ऐसी कोई रास्ता निकाल दे कि इनकी बाकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत ही ज़िंदगी गुजरे, अच्छी ज़िंदगी गुजर जाए। बस यही हमारी आप लोगों से अर्ज़ है, यही हमारी नेक लोगों से, मुसलमान भाइयों से
ये गुजारिश है अमार कि हमारी कोई इनके साथ जी मदद जी हाफिज़ साहब, मैं अमार साहब की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ। अल असर से इनका ताल्लुक़ है। और अमार, ये आपने सुन लिया सारा कुछ। और देखिए, माँ बाप की जब हम बात करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है माँ बाप के लिए इस पूरी सिचुएशन से बिल्कुल गुजरना। सही फरमा रहे हैं। बहुत मुश्किल होता बहुत है। मुश्किल। ज़रा सी तकलीफ़ होती है बच्चों को तो वो बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल माँ बाप से। बिल्कुल तो ऐसे। ये तो जिस सिचुएशन से गुजरे हैं, और फिर उस सिचुएशन में होते हुए चूँकि उस तरह से आमदन नहीं है, उस तरह से सपोर्ट नहीं है, और अल्लाह ताला ने ज़रा सा मुश्किल कर दिया वक्त। फैसल भाई, वैसे भी अगर देखा जाए तो किसी भी चीज़ में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, ना खुराक में, ना तालीम में, ना इलाज में। लेकिन इलाज ऐसी चीज़ है ना कि इसमें ताख़ीर बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकती अच्छा, है। मसला देखिए ना, सबसे अच्छी बात तो ये है कि SUIT वाले वो इलाज तो कर रहे हैं, जी 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 लेकिन वो जो कम्यूट का मसला है वो एक बहुत बड़ा मसला है। जी जी तो चूंकि जाहिर सी बात है, अगर वो सारा दिन या 2 दिन या 3 दिन वो हॉस्पिटल में गुजार देंगे तो फिर खाने पीने के मसले हैं ऐसे ही और है, मसले हैं। और ये मेरे ख्याल से हाफिज़ साहब खुद ही मेहनत कर रहे हैं सारी, और कोई हेल्प तो करने वाला है नहीं। 18 घंटे सुबह घर से निकलते हैं और रात को जाके डायलिसिस का वो होता है, और रात को जाएं तो फिर सुबह 8 बजे 9 बजे इतने तक तो ये ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि आपको SIUT वालों ने इस बारे में इन्फॉर्म किया हुआ है कि वो जो पोर्टेबल मशीन है वो इनके लिए है सूटेबल? हमें उनसे इस मौजू पे कोई बात नहीं हुई। ठीक है ठीक है ना जी। और यार, अगर बात कोई हमने डॉक्टर की अभी भी देख रहे हैं तो प्लीज़ कॉल कर लें। अगर कोई बात डॉक्टर अभी की देख भी रहे नहीं हैं तो नंबर मैं चला रहा दूसरी हूँ। बात ये है कि भाई SIUT अल्हम्दुलिल्लाह वो काबिल तारीफ़ हैं। इनका जो भी है डायलिसिस या दवाइयाँ वगैरह फ्री हैं बिल्कुल। अल्लाह ताला उनको और जज़ा दे। मगर हमारे लिए जो मसला है इनका आना और जाना, खर्चे, अखराजात, अब जो हमें खुशी आई है कि घर में डायलिसिस हो रहा है उस मशीन के ज़रिए से। और वो फ़ारूक उस्मान साहब हैं, इंजीनियर हैं, और उसके साथ शफीक चीमा साहब है लाहौर के, उन्होंने करके दिखाया है। अच्छा, वो हमने देखी है। हाफिज़ साहब मुझे ये बताइएगा, वो डायलिसिस यानी कि फिर आप खुद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने खुद ये 8-10 दिन मैंने प्रैक्टिस की है, वीडियो देख के मैंने बच्ची को भी दिखाया। अगर वो मिल जाए तो कुछ वो हमारी हेल्प करेंगे, हम कर लेंगे। ठीक है। बशर्त ये है कि भी एक ऑपरेशन भी है, और उसके साथ मशीन के अलावा जो है कोई महीने का कोई पानी वगैरह वो इसका कोई पता नहीं कितने का है, क्या खर्च है, वो उसकी भी मालूमात करनी है, मशीन की भी, उस बाकी चीज़ें जो है ना उसका खर्चा जो है ना। जी अमान। हाफिज़ साहब, बस इसमें यही आपके, बस अल्लाह पाक हम सबको ज़रिया बनाए इस प्रोग्राम को, फैसल भाई को और अल असर को। हमारा तो अल असर का जो विज़न है वो यही है कि जो माशरे के तबकात हैं हम इनको जितना फैसिलिएट कर सकें किसी भी ज़रूरत के तहत। और इलाज इसमें हमारी हमेशा अव्वलीन तरजीह रहती है इलाज। तो उसको हम इंशाल्लाह पूरे केस को लेकर चलते हैं। उसमें जो जो चीज़ों में रिक्वायरमेंट होगी, मिसाल के तौर पे अगर डायलिसिस उधर करना है तो उसके लिए जो आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है इंशाल्लाह उसका अल्लाह पाक ज़रिया बना देंगे। और अगर वो मशीन हमें मिल जाती है और उस मशीन के ज़रिए हमारा काम घर में ही हो जाता है तो हमारी भी यही अव्वलीन तरजीह होगी कि आपको रोज़ाना जाना ना पड़े, वही काम आपका घर पे हो जाए। हाँ, क्योंकि देखें ना, सबसे बड़ा मसला जो है ना वो ये है कि ऑब्वियसली SUIT में और भी लोग आ रहे हैं। जी जी ठीक है, तो वो आपका नंबर आने में एक टाइम लगता है, कई दफ़ा इमरजेंसी होती है। अब वो होता ही है कि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारी सबसे ज़्यादा इमरजेंसी है, बट हर शख्स वहाँ पे इसी तरह से देख रहा होता है कि मेरी पहले बारी आ जाए। लेकिन वो ऑब्वियसली हॉस्पिटल वालों को पूरा एक सिस्टम लेके चलना होता है। वो ये नहीं कर सकते, वो जैसे जैसे नंबर्स आते जाते हैं वैसे वैसे वो सबको मौका देते रहते हैं। अब उसमें कई दफ़ा ताख़ीर हो जाती है, मसले हो जाते हैं। तो बिल्कुल, ये जब मुझ तक ये बात पहुंची थी मैंने भी इस हवाले से पता किया था, तो वो पोर्टेबल है डायलिसिस मशीन। अब वो कितनी करामत है इनके साहबजादे के लिए, मैंने इसीलिए भी ऑन एयर भी कहा कि अगर कोई डॉक्टर इस वक्त देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कॉल कर लें, मेरा नंबर इस वक्त ऑन एयर आ रहा है, तो ये हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आप अगर ऐसा होता है तो आप पोर्टेबल मशीन जो है, जी जी इंशाल्लाह जो भी इनके बच्चों के इलाज के लिए जो भी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह जी, जो भी बेस्ट हो सकेगा, SIUT में हो सकेगा, किसी और प्राइवेट इदारे में भी इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ी
تو ہمارے سب جگہوں پہ سرجانی کے الحمدللہ ارد گرد کوئی اس طرح کا ہاسپٹل نہیں ہے جہاں ڈائلسس یہ وغیرہ اصل میں کبھی اس طرف جانا ہوا بھی نہیں ہے, سچی بات ہے. سرجانی میں جے ڈی سی بھی ہے؟ ہاں بالکل ہے, لیکن ادھر کوئی ہاسپٹل کے حوالے سے ہے نا, ہمارا کبھی جانا نہیں ہوا ہے, کیونکہ زیادہ تر مین جو سٹی میں ہاسپٹلز ہیں, زبیدہ ہاسپٹل ہو گیا, ایم ایم آئی ہو گیا, لیاقت ہو گیا, فاطمہ کڈنی ہاسپٹل ہے, ہاں فاطمہ کڈنی میں بھی سرجانی میں, بالکل ادھر معلوم کیا جا سکتا ہے. بالکل. مگر یہ جو ہے ان کو راس جو ہے ڈائلس جو ہے وہ ایسا یو ٹی میں ہے. اچھا یہ جو چھوٹے چھوٹے سینٹرز اور ہر طرح کے سینٹر وہاں پہ مختلف ہمارے علاقوں میں نزدیک ہیں, ہیں. لیکن جو انہوں نے سوٹیبلٹی والی بات کی ہے نا, یہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا یہ اصل میں نا حافظ صاحب مسئلہ ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہ جو سوٹیبل کرنے والی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس میں دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ پورٹیبل مشین شاید اس طرح سے سوٹیبل نہ ہو ان کے لیے, تو ایک یہ بھی آپشن ہے. تو اس وجہ سے دیکھیں آپ کی جو آنے جانے کا مسئلہ ہے, عمار بھائی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا حل کر دیا جائے گا. اگر وہ مشین اس بچے کا مسئلہ حل کر سکتی ہے ان دونوں کا, تو یہ آپ کو مشین لے دیں گے. اگر آپ کے گھر کے پاس جو جزاک اللہ ویسے جو آپ کے گھر کے پاس اگر کوئی ایسی فیسلٹی موجود ہے جہاں پہ ان کا علاج ہو سکتا ہے, تو یہ وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, بالکل آپ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. عمار بھائی اس لیے آئے ہیں یہاں پہ کہ آپ کے جو مسائل ہیں, یہ میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں آپ دونوں کا, باخدا یہ بہت یہ باقاعدہ طور پہ اڈاپٹ کرنے آئے ہیں تاکہ ان بچوں کا علاج جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے, اور تھوڑا بہت جو آپ کے گھریلو مسائل ہیں ان کو بھی تھوڑا یہ اللہ سر والے بالکل یہ ہینڈل کریں گے. بے فکر ہو کے جائیں گے آپ یہاں سے. مگر وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ چیز چاہیے جو ہمارے در پہ کھڑی ہو, کیونکہ کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, اس کا کوئی بھی پتہ نہیں. حضرت وہ یہی فرما رہے ہیں کہ اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ کیا چیز سوٹ کرتی ہے, تو یہ ہر طرح سے آپ لوگوں کے لیے موجود ہیں یہاں پہ. میں یہی بتاؤں کہ فیصل بھائی ایک بچے کی ہم نے ٹریٹمنٹ کرائی, اس کی ہارٹ سرجری ہوئی, تو اس کے گھر میں ایک تو اپنا لوڈ شیڈنگ کا بڑا مسئلہ تھا علاقے میں, تو ہم نے جنریٹر لیا. پھر اس بچے کو ایک کول انوائرمنٹ چاہیے تھا, تو ایئر کنڈیشنر بھی لگا کے دیا الحمدللہ. پھر اس ایئر کنڈیشنر کا جو ایکسپینس تھا اور بچے کی اور جو ضروریات ہوتی ہیں, اصل میں پیشنٹ کو بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اب تک ماشاءاللہ سے الاسر کتنی فیملیز اس طرح سے اڈاپٹ کر اس طرح الحمدللہ ہمارا جو ہے 250 سے 300 پیشنٹس کا تو تقریباً سال میں علاج ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ پھر راشن کے فارم میں بھی مختلف گھرانوں کی مستقل مدد ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھی فلڈ آیا تھا جو پاکستان میں, ہاں جی, اس میں بڑے پیمانے میں الحمدللہ خیموں کا کام ہوا, راشن کا کام ہوا. اور اس کے علاوہ الاسر جو ہے وہ ہر جو شعبہ ہے جو انسانی ضرورت اور یہ فلاح کے لیے ضروری ہے, جو آج کل لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے, جیسے تعلیم ہے, غریب بچیوں کی شادیاں ہیں, اور ابھی رمضانوں میں افطار ہے, رمضانوں کے راشن ہے, الحمدللہ الاسر ہر پلیٹ فارم پہ الحمدللہ زبردست. اللہ پاک آپ کو جزاکم اللہ خیر, جزاکم اللہ خیر, بہت کامیاب کرے, اسی طرح سے ہیلپ کرتے رہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. سیریسلی قبول, دل سے دعا نکلی ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ, دل سے دعا نکلی ہے. جزاک اللہ, تھینک یو. حضرت بے فکر رہیے, بے فکر رہیے, آپ کو میں عمار بھائی کے حوالے کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, بے فکر ہو کے جائیے آپ, اللہ بہت بہتر کرے گا. نہیں نہیں بالکل ہے, بے فکر ہو کے جائیے. یہ نہ ہو کہ پھر اس کے بعد پھر ہم کچھ اور کوئی ہمیں پریشانی ملے. نہیں کوئی پریشانی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, آپ کی سیرت صورت آپ بے فکر ہو کے جا رہے ہیں, دعائیں دیتے ہیں آپ بے فکر ہو جب کے بھی آپ کو دیکھتے ہیں, آپ بے فکر ہو کے دعائیں جائیے, اللہ پاک ان کو صحت. اب ہمیں یہاں پہ اللہ لے آپ کے اکیلے آیا نہیں ہے, ہیں, آپ اکیلے نہیں ہیں, میں دینی معاملات سے بھی تھوڑا سا دور ہو گیا ہوں ان کی وجہ سے. کوئی نہیں, آپ اللہ کے اور نزدیک. ایک آزمائش اللہ پاک ہے نا, اپنے نیک بندوں کو آزماتے ہیں. پلیز آپ بس اب بے فکر ہو جائیں, اللہ بہتر کرے گا. ہوتی ہیں مشکلیں, اللہ آپ کو جزا آپ تو اتنا آپ نے دین کو پڑھا ہے, پڑھایا ہے. 12 سال جو ہے میں اس بچی کو اور اس بچی کو, اور ابھی 3 سال یہ اس کے لیے میں بڑا فکر مند ہوں. ابھی سیریس ہے, ابھی سیریس ہے بالکل. اللہ بہتر کرے گا. اللہ آپ کو جزا دے, اللہ آپ کو جزا دے. میرے اندر سب کو مشکلوں سے دور فرمائے.
मेहरबानी आप नहीं, अल्लाह पाक इन नज़रात को भी इस जज़ाए चैनल खैर का दे, भी सदका, प्लेटफॉर्म बनाया इस माशाल्लाह। चैनल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा मुद्दा मकसद यही है जो अल्लाह ताला इसको हल कर दे, बस हमारी मुश्किल को हल आमीन, कर दे। इंशाल्लाह आमीन आमीन, बेफिक्र रहें, बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह राब्ते में हमारे भाई रहेंगे, हैं। आपको इंशाल्लाह राब्ता नंबर वगैरह सारी चीज़ें इंशाल्लाह मिल जाएंगी और हम खुद आपके पास आएंगे मिलने इंशाल्लाह। फैसल भाई को भी बताएंगे इंशाल्लाह जब जाएंगे, सारी चीज़ें आपकी इंशाल्लाह ना बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, बेफिक्र रहे इंशाल्लाह, अल्लाह करीम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और आप जानते ही हैं कि मुश्किलात अल्लाह ताला इसलिए देता है ताकि आप उसके और शुक्रगुजार हो। बस शुक्रगुजार रहें परवरदिगार के, आपने हमसे ज़्यादा पढ़ा है, आप बस शुक्रगुजार रहें परवरदिगार के। अल्लाह अल्लाह है और वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसका हर वक्त शुक्र है, जिस हाल में भी रखे आमीन, वही हाल आमीन। अच्छा है। बेशक बेशक, अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू अमार, थैंक यू सो मच, दिल से बहुत शुक्रिया आपका यार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ, जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो लोग इस तरह से हेल्प आउट कर रहे हैं, प्लीज़ उनको आप लोग ज़रूर हेल्प आउट किया करें। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पाउंड। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।